बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस इदारे पूरे के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। आइन के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं। कोई भी अगर अदलिया पर इस अंदाज से अपना जो है अपने फैसले थोपता है, और जिस तरह से आपने देखा कि एक जज साहब ने लिखा कि मेरे जो है ब्रदर निस्बती को बिजली के करंट लगाए गए, बिजली के करंट लगाए गए। और फिर एक जज साहब ने लिखा है कि मेरे घर में अंदर कैमरे और वीडियोज़ लगाई गई हैं जो डिसाइफर हुई हैं। अब इसके बाद बाकी क्या रह जाता है। और एक जज साहब ने जो मातहत अदलिया के ने कहा तो उसका ये हुआ कि उसे यानी सेक्टर कमांडर के पास जो है ले जाना मकसूद था, और उसे OSD बना के और उसे रिपैट्रिएट कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। तो जजेस ने जितना कुछ लिखा है, 6 जजेस ने, वो एक चार्ज शीट है इनके ख़िलाफ़। अगर समझें तो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये इसका मुआवजा करना चाहिए इसका। अगर इस तरह से इंसाफ अदल और इंसाफ को आप कत्ल करेंगे और इस तरह से आप बुनियादी हकूक़ का लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे और चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को मजरू करके आइन की जो है इस तरह से एनहिलेट करेंगे, तो ये आर्टिकल 6 के दायरे में आता है। ये कानून और आइन की इस तरह से आप जो धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये हाई ट्रीज़न के ज़ुमरे में आता है। तो इनको चाहिए कि ये हल्फ लिया हुआ है इन्होंने कि आइन की पासदारी का हल्फ लिया हुआ है, बुनियादी हकूक़ की असूल अवाम के असूल के लिए हक लिया हुआ है, और इंसाफ करने का इन्होंने हल्फ लिया हुआ है। अपने हल्फ की पासदारी करते हुए ये हर कीमत पर इस ख़त को बड़ी संजीदगी से देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है विंडिकेट हो गया है। जो हम कह रहे थे कि ये जो है बुलडोज़ करके सज़ाएँ हमें किसी और के असरात के तहत दी गई हैं जिनका कोई इंसाफ पर मबनी नहीं है, और हमें जो है ये मुनहदम करने के लिए और हमें जो है आवाम से मुनक़ते करने के लिए ये सारे मुकदमात किए गए हैं और सज़ाएँ दी गई हैं। आज साबित हो गया है जो 6 जजों ने जो है फ़ैसला जो ख़त लिखा है, और हमने यही आज इस्तदा की है कि इस मरासले की रोशनी में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजों ने लिखा है, हम अपने बानी चेयरमैन इमरान खान से मज़ीद जो है मुलाकात करना चाहते हैं। 11 बजे का वक्त हमारा मुकर्रर हुआ है कल अडियाला जेल में, और हम उनसे ये इस नई डेवलपमेंट की रोशनी में उसकी हिदायत लेना चाहते हैं कि क्या ऐसे में जो है हम बुनियादी हकूक़ जब मुनहदम किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी, वकला तहरीक चलाएंगे। हमने पहले भी एक तहरीक चलाई थी अदलिया बहाली की, अब अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह। वकला से शुरुआत हम करेंगे और पार्टी सारी उसमें जो है शरीक और शामिल होगी ताकि लोगों को इंसाफ मिले, जमहूर को उनका हक़ हुक्मरानी मिले, आइन की पासदारी हो, आइन की पासदारी। जजेस ने अपने ख़त में इमरान खान के बारे में भी लिखा है कि इनके केसेस जो सुनते हैं तो उसमें भी मुदाखलत होती है, तो क्या अब इमरान खान के केसेस में कोई वक़्त रह गई है, कोई इनकी कोई उसकी? तो मैंने तो अर्ज़ किया ना कि हमारे मौक़िफ़ तो विंडिकेट हो गया है। ये चार्जशीट है और हमारी ये फैसले और हमारी जो सज़ाएँ हैं ये इसी से आप अंदाज़ा करें कि मुनहदम हो जाती हैं। ये बाकी तो ये एक कार्रवाई हो रही है जो कार्रवाई होनी चाहिए, और हम ज़ाहिर चाहेंगे कि हमें बरियत बाइज़्ज़त मिले और अदलिया से मिले। हम कोई NRO वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इमरान खान ना डील करेगा और ना ही इमरान खान जो है मुल्क छोड़ कर जाएगा। इमरान ये जो बात है खोसा साहब, ये जो बात है दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को इस बात के बारे में पहले पता था, चीफ जस्टिस साहब को इस बारे में पहले पता था, पहले उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया था? हालांकि उनको इस बात का इल्म हो चुका था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी। तो क्या कहेंगे सर? हमारे दोनों के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, रिकॉर्ड पर मुतालबा करेंगे आप इस्तीफे का मुतालबा करेंगे आप? देखें वो है वो सारी ज़बान ज़्यादा नो नक कपन कुते आ रहे हो आदि बोला तो गड़वा दो, वो उसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हम कहेंगे इसको जो है डिसमिस कर यार, ये पकड़ के बहुत होती हैं लेकिन एहतसाब होता नहीं 75 साल से, क्या वजह है? बस यही वजह है कि जो है लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। खान कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। जब सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो यही हशर होता है, फिर एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है।
फिर ये बूट पॉलिश करके फिर इक़्तिदार में आने के फिर ये पावर पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, पीपल्स पॉलिटिक्स को जो है भूल जाते हैं, लोग उनको फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। को कैसे देखते हैं? बुशरा बीबी ने कल बयान वही पार्टी का बयान है, वही पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो यही जिम्मेवार होंगे जाहिर भाई, जिनकी जो उन्होंने नाम लिए हैं उन्हीं को। अगर आप नाम ले रहे हैं उनके, मैं क्यों नाम लूँ? जी तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम, ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है इस टाइम हम मौजूद हैं। और आज एक साइफ़र केस की जो है आज के केस में बहुत सारी चीज़ें दोबारा और नई बातें भी सामने आई अदालत के सामने। चलेंगे जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अदालत के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी गई, दलाइल दिए गए हमारी तरफ से, बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने लीड किए और अदालत को फिर बताया कि किस तरह इस केस के अंदर कितने खम हैं। एक बहुत अहम चीज़ जो सामने रखी गई वो ये थी कि FIR की रजिस्ट्रेशन की डेट तक 9 जिन लोगों को कॉपी दी गई साइफ़र की, उनमें से 8 से वापस नहीं आई थी। तो सिर्फ़ एक जो शख्स है उस वक़्त का वज़ीर आज़म, उसके ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी शुरू की गई, बाकियों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं की गई, इस बारे में बताया जाए। ये भी बताया गया कि जी फ़ॉरेन सर्विस के जो गवाहान पेश हुए थे उन्होंने अपनी विटनेस स्टेटमेंट्स में और जिरा में ये कहा है कि जो साइफ़र है वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में अभी भी फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है, और जो लिटरल प्लेन टेक्स्ट सादा अंग्रेज़ी ज़बान में जो कागज़ दिया गया इन 9 रेसिपिएंट्स को, उसमें तो कोई सीक्रेट कोड नहीं था। तो फिर सीक्रेट अफशा क्या किया गया है? अदालत के सामने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 31 मार्च की और 2 अप्रैल की जो 2 प्रेस रिलीज़ हैं वो भी रखी गई कि किस तरह उन दोनों के अंदर 2 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने क्या डिमार्च करने की हिदायत दी और उसकी तौसीक की। तो अदालत ने ये सारी चीज़ें देखी। अदालत ने आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से जो 2 डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए गए थे उनकी CVs भी देखी, उस पर भी सवाल उठाए। तो ये सारे मामला सामने रखे गए हैं और चल रहे हैं, और उम्मीद है कि सर बताइएगा कि कल तक ये केस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है। तो फिर क्या वजह है कि हम ये समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो बुखलाया जो टीम है वो कन्विंस नहीं कर पा रही, उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही? नहीं यार, ये कैसी बात की आपने। देखें चीज़ें सारी रखी जा रही हैं। अगर अदालत सुबह से शाम एक दफ़ा, जिस तरह अडियाला में अदालत चली थी, 8-9 घंटे इकट्ठा सुन ले तो मामला एक दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ अदालत टाइम लग रहा है और तो कोई वजह नहीं।